लाठीचार्ज आया है, हमें भगा दिया गया है। मतलब हमने परमिशन ली थी, लेकिन परमिशन के वक्त भी आप लोग धक्का दे रहे हैं, तो क्या इसका क्या? जिस तरीके से आज नाबालिग बच्चियों में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश से आते हैं, 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं? आज एग्जाम जो परीक्षा होती है लगातार रद्द होते जा रही है, युवाओं के पेपर लीक होते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। तस्वीर दिखाइए इस वक्त जंतर मंतर पर किस तरह से लगातार एक तरफ से NSUI और दूसरी तरफ से पुलिस प्रशासन दोनों आमने सामने। साफ तौर पे NSUI का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इन सरकार को ध्यान दिलाने के लिए इस वक्त जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि सदन मार्च करेंगे, संसद तक कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले जंतर मंतर पर देखिए किस तरह से लगातार देश के छात्रों की, देश के बेरोजगारों की, तमाम लोगों की जो है ये आवाज उठा रहे। क्या क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट के पीछे मकसद क्या है? देखिए, इस प्रोटेस्ट के पीछे मकसद सिर्फ एक है, जो अग्निपथ वाली अग्निवीर वाली योजना उसको वापस लिया जाए। इस प्रोटेस्ट के पीछे मसला है कि जो फेलोशिप है, जो स्कॉलरशिप है, उसको बेहाल किया जाए। इस प्रोटेस्ट के पीछे मसला है जो मोदी सरकार मणिपुर में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मूवी वो अपनी पार्लियामेंट में फिल्में देखे जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री है, ये क्या करता है? ये सिर्फ एक है, मोदी सरकार बोलती है कि एक है तो सेफ है। सेफ कौन है? सिर्फ अडानी जी सेफ है। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की, लेकिन जब अडानी के ऊपर सवाल उठाए यूएस ने, तब बीजेपी आती है, हमारे पापा को क्यों पकड़ रहे हो? ये लोग अडानी को अपना बाप मान चुके हैं, ये सरकार नहीं चला रहे हैं। ये सिर्फ कुछ ऊपर के जो होते हैं टॉप बिजनेसमैन उनको चला रहे हैं, और ये देश उन्होंने उनके हाथ में करके रख दिया हुआ है। NSUI कांग्रेस पार्टी हमेशा इसका विरोध करती रहेगी और मोदी सरकार से कोई बोलेगी कि हमें इसका जवाब चाहिए, वरना आप इस्तीफा दीजिए। आप देश को चलाने के योग्य नहीं है। देखिए, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं। जनाब, कौन सा आत्मनिर्भर बात करते हैं? मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ। जब 370 टूटा था, इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री आ जाएंगी, दूध की नदियां बहेंगी, हमें तो कोई नहीं दिखा। मिलिटेंट अटैक कितने हो रहे हैं, प्रधानमंत्री उसमें चुप क्यों है? इंडिया चाइना का बॉर्डर है, प्रधानमंत्री उसमें चुप क्यों है? यह साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक जुमलेबाज है। वो जो कहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि हम भाजपा मुक्त भारत करेंगे। देखिए, एक और नारा है प्रधानमंत्री का, है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जनाब, विकास सिर्फ अदानी जी का हुआ है, अंबानी जी का हुआ है, किसका विकास हुआ है? यहाँ पे प्रोटेस्ट देखिए, जो कि यहाँ पे किसान का आंदोलन देख लीजिए, मजदूरों का प्रोटेस्ट देख लीजिए, किसका विकास है? ये आम आदमी का विकास नहीं है, ये सिर्फ अडानी का विकास है। ये हमें विकास नहीं चाहिए, हमें 2014 वाला कांग्रेस की पार्टी हमें वापस कर दीजिए। मतलब उस टाइम में विकास था और 11 साल के विकास था, बेरोजगार इतना नहीं था। अब बेरोजगार की चरम सीमा देखिए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, जम्मू कश्मीर में कितनी नदियाँ आ गई। मोदी सरकार बात करते हैं कि अब जो होगा, आप विकास देखिएगा, आप सब कुछ देखिएगा, हमें तो नहीं दिख रहा जनाब। मिलिटेंट अटैक देखिए अब जम्मू कश्मीर में कितने हो रहे हैं। देखिए, अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया? क्योंकि लगातार ये दिखाइए ये किस तरह की तरफ से देखिए लाठीचार्ज आया है, हमें भगा दिया गया है। मतलब हमने परमिशन ली थी, लेकिन परमिशन के वक्त भी आप लोग धक्का दे रहे हैं, तो क्या इसका क्या? जिस तरीके से आज नाबालिग बच्चियों में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश से आते हैं, 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं? आज एग्जाम जो परीक्षा होती है लगातार रद्द होते जा रही है, युवाओं के पेपर लीक होते जा रहे हैं। देश का भविष्य बर्बाद करने के लिए भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पैसों के दम पर बेच दिया है। और आज आप देखिएगा, जितने विधायक सांसद हैं जो भाजपा के हैं, उन लोगों के ही सरकारी कॉलेज बन रहे हैं, उनके ही प्राइवेट कॉलेज बन रहे हैं, और उनके यहाँ पैसों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में गरीब का बच्चा अधिकारी नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, सिर्फ अमीर आदमी का बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। और वही देश को पूरा बेच खा रहे हैं। जो उनके द्वारा बनाए गए ब्रिज हैं पूरे लगातार गिर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि गरीबों के साथ शोषण हो रहा है? गरीबों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। गरीबों के बच्चों को किसी भी संस्था में एडमिशन नहीं मिल रहा है। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है दलितों की। एक मजदूर का बच्चा अगर अपने बच्चे को पढ़ाना, मजदूर का परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा तो वो कभी नहीं पढ़ा सकता। कोचिंग संस्थानों की फीस लगातार महंगी होती जा रही है। प्राइवेट जो संस्थान है वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए का डोनेशन मांगा जा रहा है। ऐसे में हमारे देश का भविष्य गर्त की ओर जा रहा है। अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। शोषितों को दबाया जा रहा है। इस मोदी सरकार में ST SC OBC वर्ग का बच्चा लगातार गड्ढे में जाता जा रहा है और आत्महत्या कर जा रहा है। पूरे देश बदलेगा, देश की जो है सारे
सारी चीजें बदलेगी, युवाओं के लिए काम होगा, तो क्या युवाओं के लिए काम हो रहा है? युवाओं के लिए काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये जो सरकार है ये सिर्फ धर्म के नाम पर बांट रही है और वोट ले रही है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। एक हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा शिक्षा अगर ये देगी तो लोग समझदार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो लोग इनको वोट नहीं देंगे। इसलिए शिक्षा का स्तर गिराते जा रहे हैं और देश को बंटवारे की ओर धकेलते जा रहे हैं। देखा, एक बार तस्वीर दिखाइए यहाँ पर किस तरह से जो है एनएसयूआई के तमाम यहाँ पे छात्र, वो तमाम लोग भारत सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार जो है ये लोग अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। साफ तौर पर सत्ता में बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका एक ही सवाल कि आखिर देश में बेरोजगारी जैसे समस्या क्यों है, महंगाई जैसे समस्या क्यों है। और जब प्रधानमंत्री ने बोला था कि देश से बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, तो आखिर जो है महंगाई और बेरोजगारी क्यों नहीं हटी? क्योंकि इस सरकार की कोई नीयत ही नहीं है। इस सरकार का ध्यान सिर्फ अंबानी और अडानी की जेबें भरने का है, उन पर जो लोन है उस लोन को माफ़ करने का है, सीधे तौर पर उनको फ़ायदा पहुंचाने का है। यही मतलब है सिर्फ सरकार का। और देश में मैं जिम्मेवारी से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं। किसी भी वर्ग को अपनी बात कहने का हक नहीं है। तानाशाही इस देश में लागू हो चुकी है। और तानाशाही कैसी होती है? यही होती है कि जब लोकतंत्र में आप अपनी आवाज़ न रख सको तो इसी को तानाशाही कहते हैं। और ये तानाशाही लागू हो चुकी है। पेपर लीक हुए, शरेआम पेपर लीक हुए, और इनके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। बताओ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप जो है मणिपुर में शांति की बात करते हैं, वो बंगाल की बात करते हैं, आप जो है देश में बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन वो धर्म की बात करते हैं? अब धर्म से पेट भर जाएगा क्या? हर धर्म के आदमी को खाना पड़ेगा, पेट तो उसका उसी से भरेगा ना। और धर्म से बड़ी है इंसानियत। हम इंसानियत के तौर पर चलते हैं, ना कि धर्म के तौर पर। और दूसरी आपने बात कही मणिपुर की। मणिपुर में क्या हाल कर रखे हैं इन्होंने? क्या हाल है मणिपुर में आज? मणिपुर में इतने समय, लगातार समय से नेट ऑफ है। वहाँ के लोगों की आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहाँ जाते हैं तो उनको जाने से भी रोका जाता है, लोगों से मिलने से भी रोका जाता है। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? मतलब ये आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तानाशाही? मुकम्मल तौर पर तानाशाही भारतीय जनता पार्टी ने जब से तीसरी बार सरकार बनी है लागू कर दी है। अच्छा, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं तीसरे कार्यकाल को प्रधानमंत्री का? क्योंकि कहा जाता है कि ये जो है अमृतकाल भारत के लिए चल रहा है। निश्चित करके अमृतकाल में हम क्या देखते हैं? नीट का घोटाला। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं गरीब घर से आता हूँ, अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ और लगातार हमारे फीस में बढ़ोतरी होती जा रही है। मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मेरे पापा बिजनेस नहीं करते, मेरे पापा अडानी अंबानी नहीं है, तो मैं एक आता हूँ सामान्य घर से सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए। सरकारी कॉलेज में मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ? क्योंकि वहाँ पर फीस कम होती है। लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरीके की फीस जो है लगातार बढ़ाई जा रही है, तो मेरे जैसा जो गरीब इंसान है, गरीब बच्चा है, वो कहाँ जाएगा पढ़ने? मेरे पास पैसा नहीं है बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस को 10-10 लाख रुपए का फीस देने के लिए। मेरी सरकार से बस इतनी गुजारिश है, मैं नहीं चाहता कुछ, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि हमारे जैसे छात्र जो रात दिन पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते, सरकार में हमको भरोसा है कि हम भाई अगर एग्ज़ाम देंगे पढ़ लिख के तो हम जरूर कुछ ना कुछ बनेंगे। नीट का घोटाला हो जाता, मेरे जैसे जो पता नहीं लाखों कितने सारे जो युवा थे उनके साथ धोखाधड़ी होते हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। जो दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार फीस बढ़ोतरी हो जा रही है उसको बंद करना चाहिए। हम युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। हम मणिपुर के जो हमारे साथी है वहाँ पे पता नहीं मेरी एज के जो लोग हैं उनके साथ क्या होते जा रहा है, उनके साथ नए हो। मैं तमाम युवाओं की आप लोग जो है आवाज उठा निश्चित करके मैं, हमारा बस मेन मकसद है कि युवाओं की आवाज़ को सुना जाए, फीस कम होती जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय को फीस बहुत बढ़ रही है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय का कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना किस तरह से यहाँ पर एनएसयूआई के तमाम स्टूडेंट पहुंचे और साफ तौर पर शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और मणिपुर को लेकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।